Hello everyone, salute to all your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number second of exercise 5.1. Our question is, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that needed to be defined first? What are they and how might you define them? इसका मतलब पहले आप हिंदी में समझिए। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं नीचे, इनके आपको बस डेफिनेशन देनी है। इसके अलावा कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना, बस आपको ये डेफिनेशन ही देनी है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इन टर्म्स को डिफाइन करने से पहले क्या कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिन्हें डिफाइन करना इम्पोर्टेंट होगा। मतलब समझिए कि ये टर्म्स तो हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो तो देखिए बात का क्वेश्चन है, वो अभी का क्वेश्चन नहीं है। अभी फिलहाल हमें बस इन टर्म्स को डिफाइन करना है। अब आपके टर्म्स कौन कौन से हैं? आपके टर्म है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। ये आपके गिवन टर्म्स है। अब आपको इन्हीं को डिफाइन करना है। अब आप लोग अपने स्क्रीन के सामने इन सब की डेफिनेशन आसानी से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप डेफिनेशन अपने आप से बना के लिख सकते हैं, आपको इन डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज पैरेलल लाइंस। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, अब इसका पहले मतलब आप समझिए। पैरेलल लाइंस बनाते कैसे? मैं यहाँ एक पेपर ले लेता हूँ, इसमें आपको समझाता हूँ। पैरेलल लाइंस के लिए आप सिंपली दो लाइंस बना दीजिए ऐसे। ये आपने दो लाइंस बना ली। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर पॉइंट में, एट एवरी पॉइंट, आवर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमेशा सेम होगा। देखिए, कहीं पर भी आप जाके देख लीजिए। ये मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया है तो शायद थोड़ा सा एक्यूरेट ना है, लेकिन एक्चुअल में पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप रेलवे ट्रैक लिख सकते हैं। रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, पैरेलल होते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। हाँ, ये आप पहले से आप जानते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें लाइंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए बनाया है। कभी भी आपसे बोला जाए कि ड्रॉ सम पैरेलल लाइंस, तो आप बस इस टाइप से लाइन बना देंगे। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है परपेंडिकुलर। सो व्हाट आर परपेंडिकुलर? अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। डेफिनेशन आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। A line meeting another line at a right angle is said to be a perpendicular। मतलब समझिए, देखिए, पहले हमसे बोला गया एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, अनदर लाइन। तो मैं यहाँ एक लाइन ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। इस पे आपको एक दूसरी लाइन लेनी, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे। कैसे लेंगे? आप ऐसे ले लेंगे, बिल्कुल सीधी। देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा एक्यूरेट ना हो, लेकिन अगर आप किसी कंपास या प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे तो ये परफेक्टली एक्यूरेट बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल जरूरी नहीं कि आप इस पॉइंट पे बनाएं, आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं। 90 डिग्री एंगल आप यहाँ बना के दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप दिखाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल को। तो ये जो लाइन होती है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन नहीं, ये तो बेस है। ये वाली जो लाइन है, ये एक, ये दिस वन एंड दिस वन, ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं। ये तो आपकी बस बेस है, बेस पे लाइन बनी हुई है। ये जो सारी लाइन है इन्हें परपेंडिकुलर कहते हैं। कंडीशन यह है कि 90 डिग्री होना जरूरी है, कंपलसरी है। 90 डिग्री नहीं होगा तो वो परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन, आप सिंपली इस लाइन को ही ले लीजिए। ये एक लाइन है, पैरेलल लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ, बस एक लाइन कही है मैंने, आप सिर्फ इसको देखिए। इसमें अगर आप एंड पॉइंट्स लगा दें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डॉट जैसा अच्छा सा बना देंगे ना, इस तरह से एंड पॉइंट डिनोट कर दें, बस ये यहीं पर लाइन सेगमेंट बन जाता है। फ़र्क समझ लीजिए लाइन और लाइन सेगमेंट में। देखिए, ये आपकी लाइन है, इसे आप दोनों तरफ से, बोथ द साइड से आप जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। मैं इसको, कुछ लोग ऐसे एरो करके भी दिखाते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही होता है कई बार,
लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो भी एक लाइन होता है, लेकिन वो एंड पॉइंट होता है उसके यहाँ, और इसे आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक एंड आ गया है दोनों तरफ से, यहाँ पे कोई एंड नहीं था, तो इसलिए आप इसको यहाँ से और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बढ़ा सकते। तो लाइन सेगमेंट कौन सी हुई, ये वाली लाइन हुई लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन है सिर्फ, ठीक है। मैं ये फ़र्क होता है दोनों में, लाइन और लाइन सेगमेंट में। तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसकी डेफिनेशन भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। डेफिनेशन क्लियर है, इसमें भी लाइन है लेकिन एंड पॉइंट कहाँ है। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ, कोई एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, सेंटर मान लेता हूँ ये है। अब आपके एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एक एंड पॉइंट इस सेंटर से स्टार्ट हो, ये एक सेंटर पे टच करे, और दूसरा एंड पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पे आ जाए। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ, सर्कल की बाउंड्री तो यही होगी। तो ये इस तरह से आप ये डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये जो लाइन है इसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट हो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और ये सारे डिस्टेंस सेम होंगे, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। देखिए क्वाड्रिलेटरल है ये, एक स्क्वायर क्या है, एक शेप है, आप लोग बच्चे से चाइल्डहुड से अपने पढ़ते आए हैं इस शेप के बारे में। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मैं यहीं पर ही बना देता हूँ इस तरह से, ये आपकी जो 4 साइड्स हैं ये सारी इक्वल होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है जो आपने यहाँ डेफिनेशन में भी दी है। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये इसका नेक्स्ट कंडीशन है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के। कैसे, देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। वैसे 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से हम यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि 90 डिग्री है, ये एक तरह से डिनोट करते हैं। तो इसी से पता चला है ये चारों एंगल्स कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपका एक स्क्वायर। यहाँ पर ही आपका एक क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमसे सिर्फ डेफिनेशन मांगी गई थी। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप तो यहाँ से देख के आराम से याद कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आ चुके हैं और इतने मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि इनको रटें नहीं, क्योंकि ये रटने से कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका। इनको आप बस कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे ये इतनी डेफिनेशन सी थी। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।